नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MAGE 07 यानी MA भूगोल के कृषि भूगोल विषय के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे, तो तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न है, कृषि भूगोल अर्थ विषय क्षेत्र क्या है? दोस्तों, ये सवाल दिसंबर 2022 और जून 2022 में भी पूछा गया था, यानी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल रट लेना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कृषि भूगोल हमें बताता है कि खेती कहाँ, कैसे और क्यों की जाती है। ये देखता है कि अलग अलग जगहों पर खेती में क्या फर्क है और हमारा भौगोलिक वातावरण खेती को कैसे प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कृषि प्रदेश या कृषि प्रादेशीकरण किसे कहते हैं? साथियों, ये प्रश्न भी जून 2024 और दिसंबर 2022 में आ चुका है, तो इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है। इसको आप ऐसे समझिए, कृषि प्रदेश वो इलाके होते हैं जहां एक जैसी खेती होती है, जैसे कहीं सिर्फ गेहूं उगता है तो कहीं सिर्फ चावल। और कृषि प्रादेशीकरण का मतलब है ऐसे इलाकों को पहचानना और उनकी सीमाएं तय करना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जोत का आकार क्या होता है? दोस्तों, ये भी जून 2024 और जून 2023 में रिपीट हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। जोत का आकार यानी एक किसान कितनी जमीन पर खेती करता है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी से तय होता है कि किसान क्या उगाएगा और कैसे उगाएगा। छोटा जोत है या बड़ा जोत है, ये खेती के फैसलों को प्रभावित करता है। हमारा चौथा प्रश्न है, राजकीय कृषि क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी जून 2024 और जून 2023 में पूछा गया है, तो इसे भी हल्के में मत लेना। राजकीय कृषि का मतलब है जब सरकार खुद खेती को कंट्रोल करती है। इसका मुख्य मकसद होता है कि देश में खाने की कमी ना हो और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। सरकार अपनी तरफ से खेती को बढ़ावा देती है। पांचवा प्रश्न है, स्थानांतरणशील या स्थानांतरित कृषि क्या होती है? दोस्तों, ये जून 2023 और दिसंबर 2020 में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थानांतरणशील कृषि में किसान छोटे छोटे जंगलों वाले इलाकों में अस्थायी रूप से खेती करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ये ज्यादातर उष्ण वर्षा वाले वन क्षेत्रों में होती है। अरे वाह, आधे रास्ते तो हम आ गए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हों, तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न है, कृषि भूमि उपयोग क्या है? ये जून 2022 और दिसंबर 2023 में रिपीट हुआ है, तो इसकी अहमियत समझ सकते हैं आप। कृषि भूमि उपयोग का मतलब है कि इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन का इस्तेमाल कैसे करता है। जैसे कहीं खेती हो रही है, कहीं घर बन रहे हैं, कहीं जंगल है। ये सब भूमि उपयोग के अलग अलग तरीके हैं। प्रश्न 7 है, शस्य गहनता या सघनता से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से तैयार करना है। शस्य गहनता का मतलब है कि एक साल में एक ही खेत में कितनी बार फसलें उगाई जाती हैं। अगर एक खेत में साल में 2 या 3 फसलें उगती हैं, तो उसकी शस्य गहनता ज्यादा मानी जाती है। 8वां प्रश्न है, वस्तुपरक उपागम क्या होता है? दोस्तों, ये दिसंबर 2020 में आया था, तो इसे भी देख लेते हैं। वस्तुपरक उपागम में हम ये देखते हैं कि चावल गेहूं जैसी अलग अलग फसलें किसी जगह पर कैसे फैली हुई हैं। इसका मतलब है कि हम किसी खास फसल के फैलाव और पैटर्न का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 9 है, लोयस मृदा क्या है? ये भी दिसंबर 2020 में पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान से सुनिए। लोयस मृदा एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जो सूखी और अर्ध सूखी जगहों पर हवा से उड़कर आई धूल और रेत के जमने से बनती है। ये खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हमारा 10वां प्रश्न है, आर्थिक लगान क्या होता है? ये भी दिसंबर 2020 में आया था, तो इसे भी समझ लेते हैं।
आर्थिक लगान का मतलब है कि जब आप किसी जमीन पर खेती करते हैं तो उसमें जो लागत आती है उसे घटाने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचता है वही आर्थिक लगान कहलाता है। यह जमीन से होने वाली एक्स्ट्रा कमाई है। प्रश्न 11 है, श्वेत क्रांति क्या है? दोस्तों, ये भी दिसंबर 2020 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वेत क्रांति भारत में दूध के उत्पादन में हुई बहुत बड़ी बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका पूरा श्रेय ऑपरेशन फ्लड को जाता है, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। अगला प्रश्न है, कृषि पारिस्थितिकी क्या है? ये भी दिसंबर 2020 में पूछा गया था, तो इसे भी समझ लेते हैं। कृषि पारिस्थितिकी में हम ये देखते हैं कि खेती की फसलें और उनके आसपास का वातावरण एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें मिट्टी, पानी, मौसम और फसलों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 13 है, ICRSAT क्या है? दोस्तों, ये भी दिसंबर 2020 में आया था, तो इसे भी याद रखना है। ICRSAT का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। ये संस्थान उन इलाकों में खेती को बेहतर बनाने पर रिसर्च करता है जहां पानी की कमी होती है। प्रश्न 14 है, सिंचाई की सघनता क्या होती है? यह दिसंबर 2022 में पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। सिंचाई की सघनता का मतलब है कि कुल जितनी जमीन पर खेती हो रही है उसमें से कितने प्रतिशत हिस्से पर सिंचाई की जा रही है। जितनी ज्यादा सिंचाई की सघनता होगी उतनी ही ज्यादा कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। प्रश्न 15 है, भूमि काश्तकारी क्या है? ये भी दिसंबर 2022 में आया था, तो इसे भी समझ लेते हैं। भूमि काश्तकारी वो व्यवस्था है जहां एक किसान किसी जमीन के मालिक को किराया देकर उस जमीन पर खेती करने का अधिकार लेता है। इसमें किसान जमीन का मालिक नहीं होता, बस उस पर खेती करता है। और हां दोस्तों, सिर्फ MAGE 0 साथ ही नहीं, हमारे पास मेज के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स अवेलेबल हैं, जैसे MAGE 01, MAGE 02, MAGE 03। इनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है और इन सभी गाइड्स के डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रश्न 16 है, जल गुणवत्ता मानक क्या होते हैं? ये भी दिसंबर 2022 में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। जल गुणवत्ता मानक वो नियम होते हैं जो बताते हैं कि पानी कितना साफ है और उसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पानी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों की एक तय सीमा होती है। प्रश्न 17 है, भूमि उपयोग के आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? दोस्तों, ये भी दिसंबर 2022 में आया था, तो इसे भी याद रखना है। भूमि उपयोग के आंकड़े हमें दो तरह से मिलते हैं। पहला प्राथमिक स्रोत जैसे खुद जाकर देखना या लोगों से पूछना, और दूसरा द्वितीयक स्रोत जैसे जनगणना रिपोर्ट या कृषि एटलस। प्रश्न 18 है, केंडाल की शस्य संयोजन विधि क्या है? ये भी दिसंबर 2022 में पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान से सुनिए। केंडाल की शस्य संयोजन विधि में हम ये देखते हैं कि किसी इलाके में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इसमें फसलों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से रैंक किया जाता है और फिर सबसे महत्वपूर्ण फसलों का समूह बनाया जाता है। प्रश्न 19 है, कृषि को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये जून 2024 में आया है, तो इसकी तैयारी तो बनती है। कृषि एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसमें हम खाने पीने की चीजें या कच्चा माल उगाते हैं। इसे या तो अपने परिवार के लिए किया जाता है जिसे जीवन निर्वाह कहते हैं, या फिर बेचने के लिए जिसे व्यापारिक उद्देश्य कहते हैं। और हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20, भूमि उपयोग की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2024 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग की संकल्पना का मतलब है कि इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन के किसी टुकड़े का इस्तेमाल कैसे करता है। इसमें मानवीय गतिविधियां बहुत मायने रखती हैं, जैसे खेती, घर बनाना, उद्योग लगाना आदि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अपनी परीक्षा के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक।